हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेन एंड मैथ एनसीईआरटी की 10th क्लास के इस चैप्टर 7 आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन प्लस 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी विल सॉल्व इट, राइट। सो इस इंट्रोडक्शन में हम इतना ही देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए, ठीक है। सो 7.2 करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो उसी एक्सरसाइज करने के टाइम पे मैं उसको इंट्रोडक्शन करूंगी, राइट। सो 7.1 एक्सेस के लिए हम बस सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहले इसलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम बोलते हैं, राइट। सो आपका एक ए एंड बी 2 पॉइंट्स गिवन है। ये 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन होगा उसको फाइंड आउट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, यहाँ पे ए एंड बी एक 2 पॉइंट है। ए का पॉइंट है 1 and 7, बी का है 4 and 2। जस्ट इसमें देखना, अब फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख देती हूँ। अंडर रूट में x² माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल। सो अब पहले देखो, इसमें x क्या है 1 है, y है हमारा 7, इसमें भी x 4x है, 2 हमारा y है। वी नो दैट जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है पैर में जो भी दिए हुए हैं वो अब्सिसा होगा और कोऑर्डिनेट होगा, राइट। सो वो हो गया आपका x, ये हो गया आपका 7। क्लियर। सो ये तो हमें वैसे बेसिक हमें पता है। नाउ फर्स्ट वाला आपको x1 y1 रखेंगे, इसको x2 y2 रखेंगे, सिंपल। अब यही पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेम है ना, उसमें आपको इसमें पुट करनी है। सो आपको पुट करके जो रूट का वैल्यू हम निकल आते हैं तो वो जाएगा आपका डिस्टेंस। ओके, सो अभी हम फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 पॉइंट है, उसका अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। ए एंड बी, ए बी का डिस्टेंस में फाइंड आउट करने वाली हूँ। सो मैंने फॉर्मूला अगेन रीराइट कर रही हूँ। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल। सो अब देखो, अंडर रूट में फर्स्ट x2 क्या है हमारे पास 4 है, ओके, माइनस x1 क्या है 1 है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 2 माइनस y1 7, ये भी होल स्क्वायर हो गया। सो ए भी जो हमारा डिस्टेंस है अंडर रूट में 4 माइनस 1 3 हो गया, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस 7 ये माइनस 5 हो गया। ओके, नाउ 3 3 सर आपका 9, ये 25। सो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा 25 प्लस 5 30 34। सो ये यूनिट्स का जो भी होगा हम इसमें लिखेंगे। दैट मीन्स ए एंड बी का जो डिस्टेंस है वो आपका अंडर रूट में 34। अगर ये रूट से निकाल सकते हैं यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन लीव दैट। रूट 34 ए बी इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस यूनिट्स। क्लियर। सिंपल सा है। 7.1 पूरे के पूरे इसी फॉर्मूला ऊपर ही है, तो इसलिए आपको कोई वो नहीं है, मतलब यही फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, बस फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो मूव टू द 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कर लिया। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी हैव, सी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, मैं पॉइंट्स का इसका ए बी एंड पी क्यू आर एस ऐसे मैंने इसको पॉइंट का नाम दिया है, ठीक है। फर्स्ट हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ये ए और बी मैंने नाम दिए हैं, तो ए बी का फॉर्मूला जो हो गया अगर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। सो लेट्स सपोज अभी हमारा ये क्या है x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सब में लिख देती हूँ मैं x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। क्लियर। सो लेट्स गो। ठीक, ओके, अंडर रूट में x2 का वैल्यू मेरी है 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 1 माइनस इसमें जो है y1 3 होल स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई इट, 4 माइनस 2 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, आई मीन होल स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया आपको 4 प्लस प्लस माइनस में क्या होगा, ये प्लस ही हो जाएगा, -2 इंटू -2
-2 आपको तो +4 हो गया, राइट। सो इसको ब्रैकेट डालने का ज़रूरत नहीं है। सो आपका हो गया √8। अगर इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स 2 होगा। सो आप कर सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2। जब अंडर रूट में आप लिखोगे तो ये 2 एक बार बाहर आ गया, बचा हुआ यहाँ पे एक रूट अंडर रूट में रह गया। सो हो गया आपका इसमें यूनिट्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया ए एंड बी का डिस्टेंस। क्लियर। सो मूव टू द सेकेंड पार्ट। -5 हो गया। ओके, फॉर्मूला भी पी एंड क्यू का डिस्टेंस हमें यूज करेंगे। फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस 1 माइनस जो फॉर्मूला में है x1 माइनस 5, ये हो गया आपका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा है 3, फॉर्मूला में जो माइनस है, एंड y1 है 7 होल स्क्वायर। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट। सी -1, ये माइनस फर्स्ट इसको स्क्वायर निकाल दें। 5 5 ज़ा 25, तो प्लस ये वाला ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 होल स्क्वायर। 1 माइनस ये -1 है, ये +5 तो 4 स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4 स्क्वायर हो गया, -4 होल स्क्वायर। सो आएगा आपको 16 + 16। हो गया आपका अंडर रूट में 32। जब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स अंडर रूट में 32 का निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। क्लियर। सो हो गया आपका, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, बचा होगा अंडर रूट में 1। सो 2 2 ज़ा आपका हो गया 4, अंडर रूट में 8 यूनिट्स। सिंपल। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, इसमें और कुछ काम ही नहीं है, राइट। वेरी इजी चैप्टर है। सो नेक्स्ट आपका आर एंड एस, इसको मैंने नाम दिए हैं, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई आर एस पी क्यू या ए बी वटेवर। ओके, अब आर एस का डिस्टेंस है मेरे पास है। सो फॉर्मूला में लिख रही हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू x2 मेरा -a, माइनस फॉर्मूला में है x1 प्लस a, हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b, माइनस फॉर्मूला में है जो माइनस वो कर दिया, y1 मेरा है प्लस b, हो गया होल स्क्वायर। क्लियर। सो -a 2 टाइम्स से तो -2a हो जाएगा, अंडर रूट में -2a होल स्क्वायर प्लस सेम थिंग -2b होल स्क्वायर। नाउ ये -2 एक बार स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो गया आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सिंपल। ये भी सेम -2 + 2 मतलब 2 टाइम्स हो गया +4 एंड b स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इस दोनों में देखो 4 है, 4 को मैंने बाहर निकाल दूं, लिखूंगी मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो 4 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस है, यूनिट में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो डे स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको एक यहाँ पे 0 एंड 0 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे 36 एंड 15 है। ये 2 पॉइंट्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, एंड आपको बतानी है बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसमें आफ्टर दैट, ये जब फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आपको डिस्कस करना है इन सेक्शन 7.2 में क्या बोला है, तो उसका आंसर भी हमें बतानी है, राइट। सो पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल सी दैट, राइट। ओके, लेट्स डू। सी, इसका अगर ए एंड बी लिए हैं, सो ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना है। राइट द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू x2 36 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0। जस्ट सिंप्लीफाई इट,
36 माइनस 0 तो आपको हो गया 36 होल स्क्वायर प्लस 15 हो गया आपका 15 होल स्क्वायर। सिंपल। नाउ यू हैव टू स्क्वायर इट। 36 का स्क्वायर करोगी तो आपको 125696 आएगा। 1296 आपका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको आएगा 15 का, तो यू नो दैट 225। जब व्हेन यू विल ऐड दिस 1521। अब देखो इसको प्राइम फैक्टर्स में निकालोगे अगर रूट, तो ऐसे लगेगा बहुत बड़ा नंबर है, राइट। इसका तो कितना जाएगा। सो इसका रूट हम ऐसे निकालेंगे जो डिविजन मेथड में हम करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। 1521 पहले हम क्या करेंगे, इसको पैर करेंगे लाइक दिस, सिंपल। सो अभी 15 के लिए हमें देखना है रूट वाला नंबर, राइट। सो 2 2 4 3 3 9 4 4 हो गया आपका 60, तो 15 से ज्यादा हो रहा है, सो हम 3 3 लेंगे। तो यहाँ पे भी 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया, 3 3 9। सो इसको माइनस करो तो 6 मिला। सो अब ये 3 क्या हुआ, यहाँ पे डबल हो गया। ये 21 हम नीचे करेंगे, राइट, इसको हम नीचे करेंगे। सो 621 है। हम अभी ऐसे देखेंगे, यहाँ पे जो ऐसे नंबर एक नंबर डालने पर, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर डालेंगे वही नंबर यहाँ पे भी डालना आपको। सो ऐसे नंबर इसमें डालें तो 621 हमें मिल जाए उसका स्क्वायर। सो मैं क्या करूँ, 9 डाल दूँ। आपको इसको तो फाइंड आउट करने के लिए एक एक नंबर आपको डाल के देखना पड़ेगा, राइट। तो आपको आइडिया तो मिल जाएगा, कोई भी नंबर आपको मिलेगा जब ये सम्स ये करोगी तो आपको माइंड में तो सेट भी हो जाएगा यही नंबर आने वाला है, राइट। तो नहीं तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा उसका नियर बाई नंबर डाल डाल के चेक करना पड़ेगा, जैसे हम डिविजन के लिए टेबल का यूज करेंगे। सिंपल। सो हो गया आपका 9। सो 69 इंटू 9 देखो चेक कर लें। 9 9 81, 8 42, अब 54, फिर 8 हो गया आपका 62, ठीक है। सो मिल गया हमें 6 सो यहाँ पे आ गया आपका 0, मतलब फिनिश। सो हमें आंसर क्या मिला, 39। जब 1521 का रूट निकाले तो आपको मिला है 39। अभी लिखेंगे, अभी ये यूनिट्स मिला अभी, सिंपल इतना, ठीक है। अब हम सेक्शन 7.2 में क्या बोला है वो हम देख लेंगे, राइट। सो आपका सेक्शन 7.2 में सी डिस्टेंस फार्मूला में ये गिवन है आपकी, ये आपका जो ए 36 किलोमीटर दिया है, क्लियर। यहाँ पे ये बी, यहाँ पे जो 15 किलोमीटर दिया है, दैट मीन्स ये कहाँ पे एडेड करें, ए मतलब यहाँ पे ए का 0 एंड 0, एक पॉइंट हमें मिल गया। जो हमें इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 0 एंड 0 ही लिया है, राइट। यहाँ पे बी का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो यहाँ से देखो 36, यहाँ से 15, सो यहाँ पे 36, यहाँ से 15, ये भी सही है। इसका डिस्टेंस हमें क्या मिला, 39 मिला। दैट मीन्स हम जो 39 यूनिट्स किया है वो आपका हो गया 39 किलोमीटर। सो ये इसका डिस्टेंस अभी मिल गया हमें, तो इसका डिस्टेंस जो मिला है तो वो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन में मिला है, क्लियर। सो नाउ वी कैन राइट यस द डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि वहां पे भी पॉइंट सेम ही है, राइट। सो बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू 39, वहां पे किलोमीटर में दिया था इसलिए मैं इसको किलोमीटर में किया है। सिंपल, इजी। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। So our third question is determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 or collinear. Okay, so let's start. See, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। सो फर्स्ट पॉइंट हम ए ले लेंगे 1 and 5, सेकेंड पार्ट हम बी लेंगे 2 and 3 and सी -2 and -11, क्लियर। अब देखो इसमें आपको ये बतानी है पॉइंट का कोलिनियर, दैट मीन्स ए एंड बी, जो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, ठीक है। सो ए क्लियर, ए बी सी पॉइंट हो गए ना, ये बी ये सी है। अब ए सी देखो, पूरा ए सी में कौन कौन है, ए बी एंड बी सी है। सो यही बता रहे आपको ए बी प्लस बी सी जो पॉइंट है वो ए सी के बराबर आनी चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों का, क्लियर। सो जब ये कंडीशन हो जाएगा,
ये कोलिनियर है नहीं तो नहीं है, जस्ट फाइंड आउट करना हमें इतना है, ठीक है। फर्स्ट हमें ए बी फाइंड आउट करनी है, फिर बी सी एंड ए सी, तीनों को फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो फर्स्ट हम इसका नाम रख देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना है इसलिए, ओके। सो पहले आप ए बी का फाइंड आउट कर लें, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 2 माइनस x1 1 प्लस y2 3 माइनस 5, 2 माइनस 1 1 हो गया स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू ये 1 प्लस 4 इक्वल अंडर रूट में 5। सो अभी ए बी हो गया, नाउ बी सी। नाउ बी का x1 y1 एंड सी का x2 y2, x2 माइनस 2 माइनस x1 2, बी एंड सी है ना, यस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस 3 y1 होल स्क्वायर, क्लियर। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, माइनस टू हो गया आपका -4 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -14 होल स्क्वायर। सो 4 4 आपका हो गया 16 प्लस 14 का 14 इंटू 14 एंड बरकार ఇది 1 4 5 140 196, ये हो गया 196। उसके साथ क्या ऐड करना है 16 और 12 करंट में 1 10 11 212। सो ये मिला आपका 212, ओके। अब देखेंगे हम ए सी, नाउ ए सी। सो ए सी के लिए पहले ए x1 एंड y1, सी x2 एंड y2, क्लियर। सो ए सी का x2 माइनस x1, पहले x2 क्या है मेरे यहाँ पे x2 माइनस 2 माइनस x1 1 ये का पहले लिया है ना, हाँ राइट, ओके। हो गया आपका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 माइनस 11 y1 माइनस 5 होल स्क्वायर। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट -3 होगा ये स्क्वायर पे, ये हो जाएगा -16 स्क्वायर पे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो गया 256, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 मिनिमम 6 6 9 116 6 15 1 250, सही है। सो 9 ऐड करो 5 कंजे 1 और 265। सो अभी देखो वी हैव फाइंड दैट ए बी बी सी एंड ए सी। जस्ट अभी इसको यहाँ पे अगर इक्वल हो गया ये हम बता सकते हैं और कोलिनियर, नहीं तो नहीं है। सो रिजल्ट देखेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ओके। जब ए बी एंड बी सी ये दोनों मिलके ए सी की बराबर होनी चाहिए, तभी ये जो पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर हम बता सकते हैं। सिंपल, क्लियर, ओके। सो ए बी हमारा क्या मिला √5 प्लस बी सी हमारा मिला है अंडर रूट में 212 इक्वल टू ए सी हमारा बराबर है 265। अब इसमें देखो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नो। अगर इसको प्लस भी करेंगे तब भी कम है, ये 265 है। दैट मीन्स ए बी एंड बी सी जो है वो ए सी जो पॉइंट गिवन है वो आपस में कोलिनियर नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल दो, फिर लिखो सो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। सो गिवन पॉइंट्स आर not a collinear। सिंपल, जस्ट इसका आपको बस हर सेक्शन में आपको वही फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस को हमें कंपेयर करनी है, हो गया। सो मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर गिवन जो पॉइंट्स है 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द vertices ऑफ एन isosceles triangle। सो लेट्स चेक इट, ओके।
सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे गिवन है 5 - 2, इसको हम ए पॉइंट ले लेंगे। ओके, बी का 6 and 4, सी 7 and -2। सो ये अगर आपको ऐसे ट्रायंगल मिल रहा है, चलो ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना तो उन्होंने बता दिया। सो ये ए है, बी एंड सी। ए का वैल्यू है 5 and -2, थोड़ा इधर लिख देती साइड पे, 5 - 2, बी 6 and 4, सी 7 and -2। ओके, ये कोऑर्डिनेट का इसका पॉइंट दिया हुआ है। अभी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं बताने, चलो आप बताओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड एनी हाउ इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स चेक इट। ओके, सो मैंने पहले ए बी का देखती हूँ, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड ए सी का डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। सो फर्स्ट मैंने ए बी का देख लूँ। सो पहले फॉर्मूला लिख दूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो इसमें आपका हो गया ये x1 y1 x2 y2। now it is just put it down। x2 मेरा 6 है माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 2 होल स्क्वायर। so we got that 6 - 5 1 हो गया, 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 हो गया 2 होल स्क्वायर। so we got that 1 square 1 -5 4 - 2 राइट, 1 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4। सो ये मिला है मुझे 5। सो ए एंड बी का डिस्टेंस जो मिला है मेरा अंडर रूट में 5। ए है, बी है, 5 - 2। माय क्वेश्चन इज करेक्ट। 5 - 2 6 4 7 - 2, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके फाइन। सो नेक्स्ट हमारा देखेंगे -2, राइट। ब्लैक पेन नहीं, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, माइनस जो फॉर्मूला में है और यहाँ पे -2 है। ओके, तो यहाँ पे सारा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -6 होल स्क्वायर, तो हो गया आपका 6 6 36। सो अंडर रूट में 37 है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई मैं चेक कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, नाउ इट्स ओके। अब करेंगे हम ए एंड बी का डिस्टेंस हो गया हमारा 37। नाउ बी एंड सी का करेंगे, क्लियर। सो बी एंड सी का, बी अभी इसका x1 रखेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लें। नाउ वी हैव टू राइट दैट ये x1 ये x2 y1 y2। तो बी एंड सी का डिस्टेंस है x2 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2, फॉर्मूला में माइनस एंड 4 होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये माइनस प्लस का जैसे ये मिस हो गया तो हो सकता है, राइट। सो नाउ 7 - 6 मतलब -1 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। -1 को हम करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा और -6 हो गया 36, इसका मिला हमें 37। सो बी एंड सी का भी हमें मिला है यहाँ पे डिस्टेंस रूट में 37। सो अभी वैसे ही पता चल गया, दो साइड तो आपको सेम नंबर आ गया। वी कैन डू दैट एनी हाउ, वी हैव टू फाइंड द ए सी ऑल्सो, राइट। सो ए सी, सो नाउ चेंज दैट। ए का तो x1 y1 a2 है, ओके। सो अंडर रूट में x2 7 - x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस फॉर्मूला वाला एंड -2 होल स्क्वायर। नाउ 7 - 5 2 होल स्क्वायर, यस, ओके, प्लस ये माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा तो ये 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 अंडर रूट में 4। 7 - 5 2 तो 4 हो गया। ये -2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -2 और +2 0 हो गया। सो ये हो गया आपका 2। सो अब देखो इसका तो ये बराबर है ही नहीं, दैट मीन्स ओके।
हमें जो चाहिए था आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है, तो वी गॉट दैट। तीसरे जो भी आए डजंट मैटर, बट डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना था इसलिए कर लिया, राइट। सो अब देखो, अब आप बता सकती हो व्हाट इज आवर क्वेश्चन। अब बताओ, चेक करनी थी, हमने चेक कर लिया व्हाट इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये दोनों कर रहे हैं तो आप लिख सकती हो इन आंसर में ए बी एंड सी। इसमें ए बी एंड बी सी आर equals, so given points AB and BC makes या लिख दो या formed, कुछ भी लिख सकती हूँ, isosceles triangle. Simple. So move to the next question, fifth question. So our fifth question is, in a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. इसमें एक फिगर है, ग्राफ शीट टाइप का दिया हुआ है, राइट। तो इसमें आपका A, B, C, D यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, राइट, इन पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट में। सो Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asking Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them correct. So, इसमें ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। चंपा बोल रही है ये स्क्वायर नहीं लग रहा आपको, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं इसका शेप्स। फिर चमेली बोला नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा। सो लेट्स चेक इट, ओके। एंड आपको पहले इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो ए का पॉइंट आपका ये देखो, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 4, ये हो गया 3 एंड 4। नेक्स्ट बी का पॉइंट है ये 6 में एंड वाई का 7, 6 एंड 7। सी का पॉइंट है ये 9 में जा रहा है, एक्स एक्सिस इस 4 में जा रहा है, सो 9 एंड 4। डी का आपका इसमें 6 है, इसमें 1 है, 6 एंड 1। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स गिवन है, मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका डिस्टेंस ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम अभी बताना पड़ेगा ये स्क्वायर है कि नहीं। चारों साइड इक्वल डिस्टेंस मिल गया तो ये स्क्वायर होगा। एंड वन मोर थिंग, इसका जो डायगोनल ए सी एंड बी डी ये भी मैटर करता है, अगर वो भी आपस में इक्वल होगा तभी इसको हम स्क्वायर शेप बता सकते हैं। वी नो दैट, ओके, प्रॉपर्टी, राइट। सो लेट्स डू इट, ओके। तो ये एक स्क्वायर में उनका पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी एंड डी, क्लियर। सो ए का पॉइंट्स क्या क्या है हमारा, 3 एंड 4। बी का पॉइंट्स 6 एंड 7। सी का पॉइंट्स 9 एंड 4। डी का पॉइंट्स 6 एंड 1, क्लियर। ये पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होनी चाहिए। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, फर्स्ट गिवन है ए 3, 4, बी 6 एंड 7, सी 9 एंड 4, डी 6 एंड 1, ओके। सो हम जब बता सकते हैं इसको, ए बी हमें प्रूफ करनी है, बताने के लिए उनका स्टेटमेंट ए बी बी सी सी डी इक्वल टू डी ए या फिर ए डी, एंड इसका जो डायगोनल जाएगा ए सी एंड बी डी, ये भी आपको बताने, ठीक है। उसका डायगोनल्स का भी बता देंगे अभी। पहले इसको रख देते, पहले x1 y1, b का x2 एंड y2। पहले हम चारों साइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ए एंड बी का फॉर्मूला हम यूज करके पहले इसको निकाल देंगे। ए बी तो पहले एक बार एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसके बाद नो नीड। ए बी का x2 6 है, माइनस x1 3 है, प्लस y2 7 माइनस 4 स्क्वायर,
सो 6 माइनस 3 आपको हो गया 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 हो गया आपका 3 होल स्क्वायर, मिला आपको 9 प्लस 9 18। सो 18 का अंडर रूट निकालोगे क्या होगा आपका 3 3 जार 9 9 2 जार 8 मतलब इसको प्राइम फैक्टर से निकालो तो ऐसे आएगा राइट। पहले 2 से करेंगे तो 2 एंड 3 आ जाएगा। सो 3√2। सो ए बी का डिस्टेंस मुझे मिला 3 अंडर रूट में 2। क्लियर। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे बी एंड सी। बी एंड सी, बी सी का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, चेंज। अब ये x1 y1 है, सी का x2 एंड y2 है। ओके, सो x2 9 माइनस x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो फाइंड आउट 9 माइनस 6 3 स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 4 माइनस 7 -3 स्क्वायर हो गया प्लस 9। सो ये भी आपका अंडर रूट में 18 मिला है तो 3√2। तो BC मेरा मुझे मिला है 3 अंडर रूट में 2। क्लियर। नेक्स्ट हमारा CD। अब थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगा हमें, ये वाला। अब C एंड D का ले लेंगे। ये x1 है, y1 x2 y2, C एंड D। पहले C है फिर D है, तो इसके पहले C का x1 y1 लेंगे, फिर अब D है तो इसमें x2 एंड y2 लेंगे राइट। सो नाउ ब्लैक पे, नाउ मेरे पास है CD। CD इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 D, ये रहा ना 6 माइनस x1 9 होल स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। सी 6 माइनस 9 -3 आएगा, -3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 4 -3 अगेन 9। सो दिस इज ऑल्सो 18 अंडर रूट। सो इसका भी 3 अंडर रूट में ये हो गया। क्लियर। सो ये भी 3 अंडर रूट में 2। क्लियर। नाउ D एंड A। ओके, हम इसका भी चेंज कर लें थोड़ा। AD का देखते हैं। ओके, A एंड A हो गया आपका ऑलरेडी x1 एंड y1, D हो गया आपका x2 एंड y2 ऑलरेडी, मतलब उसमें सेम आपका मैच हो रहा है। सो यूज करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे वन साइड, तो 3 साइड तो हमने कर लिया, ये साइड का लास्ट है। सो AD का डिस्टेंस में हम पुट करेंगे x2 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, 1 माइनस 3 स्क्वायर हो गया आपका 9। सो 18 अंडर रूट में आ गया। सो अगेन अंडर रूट 2 का। सो अब इतना तो आ गया, चारों साइड इक्वल। अब बात आए डायगोनल्स। जब डायगोनल्स भी सेम होगा देन ओनली वी कैन से दैट ये स्क्वायर बन रहा है। क्लियर। सो अब करेंगे AC। AC के लिए हम लिखेंगे A का तो x1 होगा, इसको x2 y2 करेंगे। लो, ये हो गया x2 y2। ओके, सो AC फॉर डायगोनल्स, AC x2 9 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 4 होल स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला 9 माइनस 3 6 6 6 36, 4 माइनस 4 तो 0 हो गया प्लस 0 स्क्वायर मतलब 0 ये। सो अंडर रूट में मिला हमें 36। चलो अभी रूट में रखो इसको, बात अगर निकालना तो निकाल देते, पहले देख लेते। अगर अंडर रूट में सेम नंबर आएगा तो पता ही चल जाएगा राइट। सो AC। नेक्स्ट है भाई BD। सो B का x1 y1,
d का x2 y2, क्लियर, सिंपल। सो x2 यहाँ पे 6 है, ये -6 है, स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस y1 6 होल स्क्वायर। सो मिला है मेरा 6 एग्जाम, ये 6 - 6 तो हो गया 0 स्क्वायर, प्लस ये 1 - 6 -6 होल स्क्वायर। सो 6 होल स्क्वायर हमें आ गया 36, सुपर। सो ये भी है 36, ये भी है 36। सो किसका स्टेटमेंट सही है? अब इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे आंसर का। सो चंपा एस चमेली, चंपा ने बोला आपको नहीं लगता ये स्क्वायर बन रहा है, तो चमेली ने बोला नहीं, डिसएग्री किया। सो किसका स्टेटमेंट सही है? चंपा की। सो इसमें बराबर है ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी ए, एंड इसका जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स आर ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल है। सो वी कैन राइट दैट यस, चंपा वॉज राइट। therefore नहीं, पहले इसको रीजन लिख दो, फिर therefore चंपा वॉज राइट लिख देंगे। इसका रीजन क्या है? यही तो है, क्लियर। तो अगर ये सारा इक्वल है तो यस, चंपा वॉज राइट, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, like my channel, subscribe, and more on. So see you in the next video.